Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Inside the OR. Today we are talking about responsibilities of OT technicians. बहुत सारे लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर के हालात वाक़यात से नावाकिफ़ हैं। अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्स हैं या इवन आप डॉक्टर हैं और आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे हालात वाक़यात होते हैं, किस तरह की मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, किस तरह की फ़ील्ड होती हैं, तो आप ठीक वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल ओटी टेक्नीशियन की क्या-क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट ओटी के अंदर क्या काम करता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की आसानी के लिए हम ओटी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट की ड्यूटीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर सर्जरी से मुताल्लिक। बिफोर सर्जरी जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किसी भी सर्जरी को शुरू करवाने से पहले जितनी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर तैयारी की जाती है उसको बिफोर सर्जरी में शुमार करेंगे। ओटी की तैयारी में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज ओआर के अंदर या ऑपरेटिंग रूम के अंदर कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जानी है। हम मान लेते हैं कि आज एक जनरल सर्जरी परफॉर्म की जानी है, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी जानना है कि उस सर्जरी के लिए हमें कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स या सर्जिकल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर एक बात वाज़ह करता जाऊँ, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं, उनके लिए अलग से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम विपल प्रोसीजर कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उन तमाम चीज़ों से हटकर जो एक रूटीन में इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे हटकर ओटी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, सच एज़ लिगाशोर, अल्ट्रासाउंड मशीन, कूजा मशीन या फिर सीएम मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक बात को ध्यान में रखें कि तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर स्टरलाइज्ड हो, तमाम सर्जिकल इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशन में हो, उनकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन की हुई हो, ताकि सर्जरी के दौरान किसी भी किस्म का मिसहैप ना हो। ओटी के अंदर कौन-कौन से सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इसकी हम अलहदा से एक वीडियो बनाएँ। तमाम चीज़ों के साथ-साथ हमें सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल गाउन और सर्जिकल शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ओटी टेक्नीशियन की ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को अरेंज करे। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट क्या-क्या काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट सर्जन को एज़ ए फर्स्ट असिस्टेंट असिस्ट करवाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि वो एज ए स्क्रब नर्स एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रॉली का सेटअप लगाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को सर्जन के हवाले करता रहता है। ओटी लाइट को फिक्स करते हैं ताकि सर्जन को व्यू क्लियर आए। मेडिसिन, स्यूचर या कोई ड्रेन वगैरह ओपन करनी पड़े तो उसको ओपन करता है। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले ओटी इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है। सर्जिकल ड्रेप्स और इंस्ट्रूमेंट्स को कंटामिनेशन होने से बचाता है और अगर वो महसूस करे या उसको शक हो कि कोई इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल ड्रेप शीट अनस्टेबल हो गई हैं, तो उसको फ़ौरन रिप्लेस करवाता है। सर्जिकल फील्ड में कम से कम मूवमेंट रखते हैं ताकि कंटामिनेशन का खतरा ना रहे। स्पेशल प्रोसीजर्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में एक ओटी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या इस तरह के कूजा मशीन या सिया मशीन वगैरह को चलाने में एक अहम किरदार अदा करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ओटी टेक्नीशियन इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल वाक़फ़ियत रखता हो, उनके इस्तेमाल और उनको ऑन ऑफ करने में मुकम्मल महारत रखता हो। ड्यूरिंग सर्जरी एक ओटी टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टीम को भी असिस्ट करवाता है। पेशेंट की मॉनिटरिंग से लेके वाइटल साइन और अगर किसी किस्म की सेक्रीशन की सूरत-हाल पैदा हो जाती है, तो एयरवे को क्लियर करने के लिए सक्शन मशीन को अवेलेबल करता है। सर्जिकल इंसिजन को क्लोज़ करने से पहले एक ओटी टेक्नीशियन तमाम काउंट लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एब्डोमिनल स्पंजेस, thoracic gauze, chest gauze, rectal gauze, sponge on stick, pinnets, needles, सर्जिकल ब्लेड्स या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स उनको काउंट करवाता है। अगर इनमें कोई कमी पेशी हो तो उसको मेक श्योर करता है कि वो चीज़ मिल जाए और उसके बाद ही वुंड को क्लोज़ किया जाए। इस दफ़ा ये चीज़ें या उनमें से कोई एक चीज़ अंदर रह जाती हैं और इंसिजन को क्लोज़ कर दिया जाता है, जो कि बाद में काफ़ी मुश्किलात का बाइस बनता है। तो ऐसी सूरत-हाल से बचने के लिए हमें प्रॉपर काउंट करना होगा। अब हम बात करेंगे आफ्टर प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओटी टेक्नीशियन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओटी टेक्नीशियन में अब सबसे अहम मरहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। जब एक मुकम्मल सर्जरी की जा चुकी है, बैंडेज लगा दी गई है और पेशेंट एक्सटुबेट हो चुका है, तो उस सूरत-हाल में सबसे पहले हमने ड्रेन्स को देखना है।
ड्रेन में किसी किस्म का बल ना हो, उसकी आईवी लाइन को देखना है, आईवी लाइन उसकी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद उसकी सीवीपी लाइन, आर्ट लाइन को देखना है और उसकी एनजी ट्यूब को देखना है। उसके बाद हमने मेक श्योर करना है कि पेशेंट की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उठाकर पेशेंट को स्ट्रेचर पर लाया जाए। इसके लिए एक तजुर्बाकार टीम का होना। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम ओटी टू रिकवरी रूम हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है उसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट मेंटेन रहें। अब हम बात करेंगे क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। सर्जरी मुकम्मल हो जाने के बाद तमाम डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स को हम सीएसएसडी भिजवाएंगे, तमाम लिनन को हम लॉन्ड्री भिजवाएंगे, बच जाने वाली मेडिसिन को फार्मेसी भिजवाएंगे और तमाम ओटी के अंदर मौजूद ओटी मशीनरी या ओटी इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट करेंगे और साथ साथ उस ओटी के अंदर मौजूद कहीं पर अगर कोई ब्लड का निशान हो तो उसको साफ करेंगे। इसके बाद हमने हाउसकीपिंग को बुलाना है और वो थिएटर की सफाई करें। ये जितना भी प्रोसेस है इसको बेसिकली टर्मिनल क्लीनिंग कहते हैं। दो प्रोसीजर्स के दरमियान जो क्लीनिंग की जाती है उसको टर्मिनल क्लीनिंग कहते हैं। इसके बाद हमने अगले प्रोसीजर के लिए ओटी को रेडी करना है। उसके अकॉर्डिंग हमने इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन को अरेंज करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। हमने फाइल को प्रॉपर रीड करना है और उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट को हमने लिखना है। इसके साथ साथ हमने अपने रजिस्टर्स को भी मेंटेन कर रजिस्टर्स के हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक हॉस्पिटल और खासकर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमने अपने बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हॉस्पिटल में मौजूद बायोमेडिकल वेस्ट टीम को इन्फॉर्म कर। की वीडियो यहीं तक के लिए है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका अपना मोहम्मद हसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।